नाम प्रमदते वेदांतं परमगं संतोषं परम धर्म को नाम सजे निरंतरम सोयोगिन सत्स्वरूपे वैपदक नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मं केवलं ज्ञान होती गंगाती तुम सुगतम तत्साति संयुक्तम नित्यम सर्वशास्त्र भावातीतं ते गुंडई सत्स्वरूपम चैतन्यं शास्त्रं नादवेन्दुकुलातीतं तस्मै मंगलम गुरु चक्ररूपनाम नाम मंगलम शुद्धार्थ निवास सतगुरुदयाल के अंदर वाणी का राम सदगुरु जी के महाराज की अमृत में वाणी राम सदगुरु जी के महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को मकल हृदय हरिनाम नित पर साधु के आजीवन मुक्त सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सहित सतगुरु को मिले ये सतगुरु अंतर घट के जाने बारंबार ही राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अच्छे गुरु महिमा का अंग चल रहा है। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं गुरु महिमा तो सारा जगत करता है और सारे जगत के राम का टीका है। गुरु महिमा करते हुए भी राम का टीका होते हुए भी कोई हरि कीर्तन द्वारा रटता है, कोई मानसिक जप द्वारा रटता है, कोई बेखरी वाणी से रट रहा है, कोई श्वास श्वास में रट रहा है, कोई श्वास पर श्वास। सबके टेका है किसी न किसी, सब स्त्री पुरुष उसके टेके पे टिके हुए। और गुरु महिमा सबके घट में है और अंग अंदर में बने कि नहीं बने, वो सत का संग आत्मा करे कि नहीं करे, उसमें मिले कि नहीं मिले, ये किसको मालूम, ये किसको समझ है। सब मन से विचारों से कहते हैं कि हम मिल जाएंगे, हम मिल गए, हम मिलेंगे। जब तक तो आस लगाए हुए हैं, मिलना है मिलोगे, और मिल गए तो कैसे मिले, इसका समझ कराओ कैसे मिले। तो आत्मा सत्य है, ब्रह्म है, परमात्मा भी सत्य है, पर आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे हुए? गुरु महिमा से हो गए। तो गुरु महिमा तो सब शरीरधारी की करते हैं, क्या ग्रंथ की महिमा करते हैं, परंतु इनमें जो साधन लिखा हुआ वो कोई समझते नहीं। क्या कोई तरीका लिखा हुआ वो कोई नहीं समझ, उस पर ध्यान ही नहीं देते। जो सब अपने अपने विचारों पे बैठे हैं, अपने अपने मन के साथ बैठे हैं। तू बताओ वो आत्मा सत्य में कैसे मिलेगी? है उस सत्य में मिलने के लिए तो मन से अलग हटना पड़ता है, इच्छा से भी अलग हटना पड़ता है, और बुद्धि पे विवेक करके और फिर महाराज फरमाते हैं सत्य का संग कैसे हुए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, लागे रंग संग सुन भाई, कुदरत के संगत नहीं भाई, ठोड़ ठोड़ आ संगत नाये, किस विद जीव पिछाणे माई, वेद रीत गौर घर कहूं तोई, अरे मई माँ कहे इसो पद होए, मिलने की विद कही न कोई, क्यों कि वाह विद कया रद्द हो जाए। वह विद कर देते ब्रह्मा जी वेदों में, 6 शास्त्रों में, पुराणों में, तो सृष्टि उत्पत्ति रद्द हो, समझे। तो उनको भी दोष नहीं, उनको हुक्म यहाँ तक हुआ, 3 लोक बसावो जुआ, 3 लोक बसाने का हुक्म हुआ।
और संतों को हुक्म हुआ जीव तारने का। तो संत है कौन, वो समझ नहीं। जो भेद पहन लेते हैं वो संत है, जो घर छोड़ देते हैं वो संत है। महापुरुष चाहिए, महापुरुष चाहिए, संत चाहिए, गुरु चाहिए, सब कहते हैं। पर महाराज फरमाते हैं संत वो है जो आत्मा का को सत्य में मिला देवे और मन को वैरागी बना देवे और तन ग्रस्त का समझे। क्या ये तीन चीज की समझ होगी तब महाराज फरमाते हैं वो न तो वेगदारी समझा सकता है, मन को वैरागी बना सकता है, न आत्मा को सत्य में मिला सकता है। और दो करने का होगा तो वो शरीर को ग्रस्त में रखेगा, वो शरीर को ग्रस्त से बाहर नहीं, अपने आप को वो वैरागी नहीं समझे। क्यों, महाराज ने लिखा है परम हंस नर होय के सिंवरे सिर जनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो पीछा। परम हंस अपने आप को कहलाने लग जाते हैं, घर छोड़ करके कई अंजड़ छोड़ देते हैं, पैर प्रहार करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, वो भी कई छोड़ देते हैं और बिल्कुल साधारण स्थिति में रहते हैं। एक हमारे टोंक के महाराज आए थे, किशनदास जी महाराज के, सांसों सांस रटना करते हैं और पैर में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, न कोई किसी से भेंट पूजा लेते थे। जवान छोरे थे, यहाँ आए भजन दिखाने को, भजन दिखा दिया, सब शब्द की मालूम ही नहीं और इसकी बाणी बांसते हैं। किशनदास जी के टॉक उनका स्थान था। तो इतना त्यागी हूं और कोई देवी देवता को नहीं मानता हूँ, सब नीचे सब आन है। तो फिर मैं क्या, गुरु कौन है? तो बस हम सब ये बिल्कुल त्यागी जो विधि सहित भजन बतावे, सबकी जागृति करे, कोई संत। लेकिन उसके हाथ में है क्या विधि और सबकी जागृति? वो प्रश्न किए आध घंटे, तू कहा मैंने दूध चाय कुछ भी ले ले, कुछ नहीं लगा, तो पानी भी नहीं पिया। तो अपने आप को इतना त्यागी समझता था। बोलो भजन कर रहा, तू सांस सांस रटना भी तेज, न तो अणबे ज्ञान की समझ है और न सत्संग। बोलो क्या कारण, क्या कारण है? इसलिए सुखराम जी कह रहे थे सांसू सांसा रट रहे हो, अज पे मन लागो, निस दिन पछता नहीं सरे, सांसू नहीं भाग। शंख नाल होय उतरे, बंक नाल चढ़ावे, और ध्यान धरे जय सुन्न में करता क्यों गावे। अपने खुद को ही करता मान रखा है, करता धरता। तो फिर रटना कर रहा है सिरजनहार की, परंतु उस नेचर की समझ ही नहीं, न अणवे ज्ञान की समझ। बातचीत तो क्या हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संगत मुगत मोक की दाता, खान पान बिसरावे सारा। कौन सा खान पान बिसरावे? मुगत मोक में जाना है तो ये मैं और मेरा ये बिसरावे। ये मैं मेरा जब तक रहेगा ना, तब तक समझो कोई शरीर का खान पान छोड़ने से थोड़ी आत्मा परमात्मा में मिले। अहुमा हूं पद को छोड़े, कामना वासना को छोड़े, समझ गए? कामना वासना किसको कहते हैं? रूप पूजवाना, रूप की महिमा कराना, रूप को सबसे ऊंचा बताना, रूप कोई गुरु बताना, समझ गए? तो वो देश कैसे आएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सब गाते हैं साथ, परंतु कौन सी सत्संग चाहिए? बुद्धि पे विवेक के लिए सत की संग चाहिए। सत कौन है? सृजनहार का नाम भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, सांसों सांस सदगुरु विधि भी सत्य है और नेचर भी सत्य। तो मैं सबका मेल होगा जब, और उसमें असत रूप को घुसा लिया तो
रूप तो सिर्फ आधार है, समझ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो विवेक बुद्धि पे आएगा सत्य परमात्मा में कैसे मिले, और सत्य कौन कौन है और असत कौन कौन है, इसकी छटनी करे। महाराज फरमाते हैं कि ये जब तक छटनी नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तेरी ओ जग माई, डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में जा। संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की जीत। भजन कर रहा है पर उसकी जीत नहीं है, समझ ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये कब होगी कि ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुखराम के सरया सकल विद काम। ये सब कब होगा? इस ज्ञान का संग करेगी कौन? मन और बुद्धि, आत्मा। आत्मा भी साथ में, मन बुद्धि और आत्मा तीनों इस ज्ञान में लगेंगे। बुद्धि से विवेक, मन से वैराग और आत्मा से सत का संग। ये तीनों ज्ञान से होगा कि ज्ञानी से होगा। तो ज्ञान गुरु महिमा अंग बनाने वाला है कि ज्ञानी गुरु महिमा अंग बनाने वाला? ये महाराज निर्णय ये कर, ये सब सुखराम जी के साथ है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जब ये सबका संग के लिए भागवत बनाने वाले सुखदेव मुनि थे, जति थे, त्यागी थे, ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी हैं, और के परिषद का कल्याण कर दिया, बैकुंठ में भेज दिया, तो किसके आधार से भेजा सुखदेव मुनि ने? 7 दिन राम राम रटाया। और अभी कोई भागवत बांचने वाले नहीं कहते, बस सुनकर मोक्ष बैकुंठ में भेज दिया, कल्याण कर दिया। सुनने से कल्याण नहीं हुआ है। महाराज फरमाते 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को मेट्यो सराप मुगत में। 24 घंटे 7 दिन राम रटाया, पर सबको, ये जनता को कौन कहे? 12 वर्ष की अवस्था में थे सुखदेव मुनि, आके बैठ गए। जो मेरा उद्धार करे 7 दिन में, वो इस तख्त पे आके बैठे रह जाए। तो सब बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि बहुत बैठे थे, सब हंसने लगे, ये क्या कल्याण करे। तो सुखदेव जी इतने भक्ति में लीन थे, सांस में 12 वर्ष गर्भ में राम रटा, 12 वर्ष बाहर रट के, और फिर इतनी जबर थी, उन्हें सारे पंडाल में अग्नि लगा। ये बातें संतों की वाणी में लिखी है और जगह लिखी है। अग्नि लगा दी, सब निकल के बाहर, सिर्फ परिषद बैठा रहा। जड़ना 7 दिन बाद आदि जड़ना जड़ना। जब सुखदेव मुनि ने कहा बस परिषद तेरा ही कल्याण होगा और किसी का नहीं, उसी वक्त ये राम नाम की रटना परिषद को बता दी, तो इसका अधिकारी है, बस और कोई नहीं है। बस इस रटना को नहीं छोड़ना, भागवत सुनते रहना, सप्ताह सुनते रहना, परंतु ये रटना छोड़ना। रटना के सारे वैकुंठ गए क्या सुनकर गए? तो ये कौन कहता है? भागवत में कोई कहता है बाँचने वाला? सुनकर मोक्ष हो जाएगी, सुनने से कल्याण हो जाएगा। और फिर 7 दिन की सप्ताह क्यों बनाई? ये कोई भी बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ से जाएंगे नहीं। परिषद का जब तक 7वां दिन सर्प नहीं काटेगा, जाएगा नहीं, जब तक ये कोई जाने वाले नहीं। जब 7 दिन की सप्ताह बनाई सुखदेव, और 7 दिन तक ये महिमा करी, बड़े बड़े राजाओं की, महाराजों की, अवतारों की, सबकी महिमा, भक्तमाल का जस गाना, गुणगान कर, महिमा करी जबरदस्त। भक्तमाल में मैंने इस भागवत में सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? कृष्ण भगवान। क्यों है? क्या कारण से है? कारण बताओ, कोई बताता है कारण? कृष्ण की महिमा क्यों करी?
हाँ, कृष्ण ग्रस्त में रहते हुए 16,108 की रानी होते हुए महाराज फरमाते उसने कामना वासना को जीते हुए, बोलो, कामदेव जी से लड़ाई करी और दो रामचंद्र भगवान से 2 कड़ा ज्यादा लाए, एक कामदेव से जीतने के लिए बालक ब्रह्म रहे और एक जैसा समय वैसे बढ़ जाते, 2 कड़ा लाए और ये दोनों एक कड़ा जबरदस्त लिखी लिया करे बाहर। किसको दसा ना, दस की गए। हाँ, वो बच्चन थोड़ी बोले। हाँ, तो इस कारण से बाहर जो गोपियों के साथ रचा था, कामदेव ने वचन ले लिया कि बाहर लड़ोगे भीतर कि तेरी मर्जी जैसे लड़ ले। तो भीतर कमरों में तो 16,108 रानी से लड़े कामदेव जी, बाहर रास में लड़े, एक एक गोपी एक एक काना, 16,000 में ही काना सबके घर में और अलग भी। बोलो ये किसको मालूम है ऐसी चीज? अलग कोई नहीं बताते, बैरागी कह देते हैं, पर हुए कैसे बैरागी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये विवेक चाहिए, किसका? सत्ता। कृष्ण भगवान के पास केवल्य भक्ति थी और गुण लिखा बहुत जबरदस्त, तत्व ज्ञान की महिमा करी। तो महाराज फरमाते सुखदेव जति बखान गुरा बिन भेद ने आयु, जनक विधे गुरु भेद तत्त सो तत्त मिला, ऐसा समृत जान आन हम सरना लिया, जुगन जुगन की गैल पलक में पेंडा की, और सतगुरु बेरमदास जी जनक विधे परमान, जनस किया अमरीश सा जय देव दया बखान। ऊपर का अर्थ तो नहीं करते, नीचे बिरमदास जी ने इतनी महिमा करी है, तो हम हमारे गुरु महाराज की करें तो क्या फर्क है? ये अर्थ कर लेते हैं, समझ गए? तो महाराज फिर मेरे बिरमदास जी जनक विधे के समान थे, अमरीश राजा के समान गुण था, जदेव दया के समान गुण था। इसमें मेरे बिरमदास मेरे ऊपर इतनी दया करके मेरे उस देश का ज्ञान कराया जो मैं अटक रहा था मेरुदंड में और त्रिभुवन। जनक विदे ने सुखदेव मुनि को वो देश का ज्ञान कराया, वही मेरे को। जब महाराज ने बिरमदास जी को इतनी उपमा दी है। अमरीश राजा कैसे थे? अनन्य भगत थे, क्रोध को जीते हुए थे, अहंकार क्रोध, बोलो। और सुदर्शन चक्र का पोरा लगता था, दुर्वासा ऋषि ने कृतज्ञा भेजी तो भी वो अमरीश का कुछ बिगाड़ नहीं। विष्णु के पास गए तो भी कहा नहीं, अमरीश की शरण जाओ, मेरे से ये हटने वाली। समझ गया? अनन्य भगत थे इतने जबरदस्त। ऐसे मेरे बिरमदास जी महिमा गुरु में ऐसे कैसे करी सुखराम कि जैसे सुखदेव मुनि को राजा जनक ने श्वास पर श्वास का भेद बता करके और समृद्ध परमात्मा की शरण दिला करके और पलक में परम मोक्ष में भेज दिया। टाइम लगा, पलक में। सुखदेव मुनि के परिषद राजा को बैकुंठ भेजे, बाद में विमान आया था सुखदेव, बैकुंठ से ही सुखदेव मुनि का विमान आया। तब सुखदेव मुनि ने कहा बैकुंठ में नहीं था। बोलो, बैकुंठ सो फेर दियो है सुखदेव नारद प्यारे। बैकुंठ से भी वापिस विमान को फेर दिया मैंने, बैकुंठ से आने जाने के लिए। कोई नहीं मानो तो सुखराम जी महाराज जब भी त्रेता आता है, द्वापुर आता है, राम कृष्ण फेरिया आसी, जगत संग दुख सुख पासी, पांडु कृष्ण फेरिया आसी, जगत संग सुख दुख पासी। ये पदवियां हैं, कोई आत्मा आ जाती है, परंतु आई त्रेता आई द्वापुर में आते हैं। बोलो, सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बानिया, बार बार आना पड़ता है। सुखदेव मुनि को ये ज्ञान हो गया। बोलो, मैं बैकुंठ में जाऊं, यहाँ से फिर आना, और मैं आना नहीं चाहता, मैं 3 लोक में वापिस आना नहीं चाहता।
तब व्यास जी के पास गए, अपने पिताजी के पास। तो पिताजी ने क्या कहा, पुत्र तूने तो रचना करी है, तो तू बैकुंठ का वासी तो है, मैं तो स्वर्ग तक का ही, मैंने पास कर लिखे हैं सिर्फ, लिखने से मेरे को स्वर्ग का ही ऑर्डर है, तू बैकुंठ का तो हुआ। मेरे को तो न बैकुंठ जाना न स्वर्ग जाना, मेरे को तो परम मोक्ष में जाना है, जहाँ राजा, मतलब आप कह रहे हो राजा जनक है इसके विधेय, तो मेरे को वहां। जब राजा जनक के पास, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये श्वास प्रश्वास का ज्ञान बताए। श्वास श्वास में तो सुखदेव मुनि के पास आई, निरंतर की जागृति नहीं, कि निरंतर की जागृति ही जबरदस्त। यही महाराज फरमाते सत्य का संग है, यही संगत मुगत मोख के दाता, माया टाल मिले सब, माया जाल मिटे सब ताता। ये माया का जाल जब भी ताता तेरा मिट सकता है, नहीं तो आत्मा का मिट नहीं तो महाराज क्यों संदर युग में बोली कहिए चोर जार सा पिंड, चोरों की भी है, जारों की भी है, पंडितों की भी है, साहूकारों की भी। ये चारों में सत का संग होने वाला है, समझ गया। सत की संग चारों से अलग है, वो चाहिए। वो कौन सी है, न पिंड के अंदर है, पिंड मने चोर, मने जो आप दूसरों को कहता है भक्ति करो भक्ति करो, और आपने आपके ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर मानिया पका पके सिर था। औरों को कहते सारा संसार झूठा है, गृहस्थी में फंसो मत, और खुद ग्रस्त शरीर को साधु बना लेता है और कहता है कि मैं संत हो गया, और भक्ति का भेद है ही नहीं पास में, सत का संग है ही नहीं, और औरों को झूठा बताता है, आपको खुद को सत्य बताता, वो चोर। समझ गए। चोर, चोरों की जारों की अंग लक्षण की क्रोध में भरा पड़ा है, और दूसरों को कहते हैं कि ममता छोड़ो, मान बढ़ाई छोड़ो, बच्चे बच्ची गृहस्थी को छोड़ो, और आप फंसे हुए सब में। पर आत्म बस करे दूनी हो जागे, दूसरों की कई आत्माओं को बस में कर करके और दूनी वो जगाते, गृहस्थी के परिवार को छोड़ के। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में संगत तू कैसी कहावे, माया टड़े ब्रह्म बर, ब्रह्म बर की प्राप्ति होगी तब तू माया से हे आत्मा अलग होगी, नहीं तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आत्मा माया से अलग नहीं। माया से अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, सतगुरु सता समाध जाय ब्रह्मंड कर किया, परमारथ है काज देह जुगवा सालिया, बड़ भागे सो जीव शरण सतगुरु के आवे, काग पलटन सोय केत शुभ ब्रंग कहावे, जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कही न जाए, आप सरे सा कर लिया शिष को चरण लगा। अब ये महाराज शिष्य को चरण शरीरदारी लगावे कि आत्मा को सत्य ज्ञान लगावे, सत्ता समाज ब्रह्मांड में जाके घर किया, और आत्मा का परमार्थ के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मांड में जाकर के किसका आनंद लिया, किसका अनुभव लिया, खरीदारी का या कोई रूप का। वो गुरु का संग, यानी गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान कहलाता है, ब्रह्म ज्ञान गुरु ज्ञान कहलाता है। माता पिता का ज्ञान गुरु ज्ञान नहीं कहलाता है, समझा। माता पिता का ज्ञान गृहस्थ का है, परिवार कुटुंब का है। तो सतगुरु सता समाज, सदगुरु विधि से सांसों सांस भजन करोगे ब्रह्म के नाम का, तब महाराज फरमाते हैं वो सता समाध का जो गुण है ब्रह्मांड में, 8 पोर शब्द घरनावे, उसको कहते हैं। ब्रह्मांड से ही सता समाध का गुण आता है, ब्रह्मांड से 8 पोर शब्द गणनाता है। भजन नहीं भी करो तो गणनाता है, और वो स्थिति हुई है। बोलो जो महाराज ने लिखी है बातें वो हुई है।
वो ही परमार्थ का कार्य, आत्मा का परमार्थ वो ही करता है जो गरनाता है ब्रह्मांड में बिना भजन करे भी। देह जुग वासा लिया, और जिसने देह में ये आत्मा ने वासा किया है और इस सदगुरु की शरण आया है और ब्रह्मांड में बिना भजन करे 8 शब्द गरनाता है, वो जीव बड़भागी, वो सदगुरु की शरण ली है। तो वो काग काग पलट करके हंस हो जाएगा। काग का मतलब विष्ठा में मुंह देना बंद हो जाएगा। 9 महीने गर्भ में विष्ठा खावे वो बंद हो जाएगी और आत्मा हंस बन जाएगी और हंस से परम हंस हो जाएगी। कीट सु भृंग कहावे, भौरा आकाश में उड़ेगा और लट्टे कादे में पड़ेगी, गिलोले नहीं है। अब वो भृंग अगर भौरा हो गई तो वो आकाश में उड़ेगी। भौरे को भी बैरागी का है, मोर पक्षी भी बैरागी है। जन सुखिया गुरुदेव की महिमा, ये गुरुदेव की महिमा कहने में नहीं। तो गुरुदेव कौन है, तो सुखराम जी महाराज ने इधर भी लिखा है, जोगिया सत्य सबद ले ओ भेवारे, जोगिया सत्य सबद ले ओ भेवा, भजो देव सिर देवारे, जोगिया सत्य सबद ले ओ। हे आत्मा, अगर तेरे को जोगी बनना है, संत बनना है, वैरागी बनना है, माया से अलग होना है, तो ये सत शब्द कैसे प्रकट हुए, वो भेव, ये तरीका, वो कल तेरे पास आनी चाहिए। ये तू समझ कर बुद्धि पे कि जो गुरु बने हुए हैं वो ये दे रहे हैं क्या। जो देव के ऊपर देव है, सृजनहार परमात्मा, उसको रटो। क्या देव ही सृजनहार है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, इनको भेजा किसने? वो है ऊपर सृजनहार, कि यही सृजनहार है। ये ये सृष्टि के सृजनहार है कि आत्मा के आत्मा को मैंने सृष्टि बसाने के सृजनहार है, सृष्टि की रक्षा करने के सृजनहार है। महाराज ने लिखा है इसको, सृष्टि का सुख देने के सृजनहार है, पर मिलाने के थोड़ी है। किसको मिलाया भाई आज तक? आत्मा से आत्मा कोई मिल सकती है क्या? हरगिज भी नहीं। इसलिए वो राजा के मुतब है, माता पिता के मुतब है, और प्रजा उनकी रैयत के बराबर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवों के सिर ऊपर देव है, वो भजो। अगर नहीं मानो तो सुखदेव सा के ताजग माए, जन्मत छाड़ सब दिया, जिया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया। सुखदेव जैसे जति थे, त्यागी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, और जिसके घर में वेद पुराण सारे घर में थे, फिर वो सबको त्याग करके जंगल क्यों गए? अगर वेद पुराण पढ़ने से मोक्ष हो जाती, सुनने से मोक्ष होते, तो त्याग करने की क्या जरूरत थी? और त्याग भी करा तो फिर जनक राजा ग्रस्त को जाके क्या ज्ञान पूछा? गुरु का मतलब ज्ञान कौन सा पूछा? जनक के पास कौन सा ज्ञान था जो सुखदेव मुनि के पास नहीं आया है? ये बात कौन कहता है? ये भागवत की कथा है, और भागवत में ऐसा गुण है पर कोई समझा नहीं। फिर लिखा सुखराम जी, पांडव 5 छठा नारायण सर 7 जन को आया, जे आ मुगत सत्य में होती तो बाल्मीत क्यों लाया। पांडव 5 हुए, सत्य के पांड थे, सत्य के पांड पांडवा जीता कूरो गया बिलाई, इतने जबरदस्त हुए पांडव। और छठे नारायण 7 थे, कृष्ण भगवान नहीं थे क्या? कृष्ण भगवान के पास केवल भक्ति थी न, सत्य भी था, पर कृष्ण भगवान खुद आगे नहीं आए क्यों? शरीर था है। और वाल्मीकि जात का जो परगरा था, वो राम नाम की रचना करते थे, तो इस राम नाम को आगे रखने के लिए वाल्मीकि जी को आगे लाए और उनसे शंख बजवाया। कृष्ण खुद बजा सकते थे, परंतु पंचन्य शंख वाल्मीकि से बजवाया। जात के सरगरा थे वो लोग, वाल्मीकि को क्यों लाए? वाल्मीकि ने भी सांस सांस रचना करी,
और कृष्ण भगवान सांस पर सांस में करी। देखा, कृष्ण भगवान बड़े तो नहीं बने, ऊंचे तो नहीं बने, और आज सब ऊंचे बन रहे हैं। वाल्मीकि सरगरा ने सांस पर सांस नहीं रटा है, श्वास श्वास में रटा है। कई जगह लिखे हुए वाणी में, पर स्वर्ग में गए वो भी। वाल्मीकि जी भी रामायण बनाने वाले, वो भी स्वर्ग में गए, उन्होंने भी सांस सांस उठा। तो भी महाराज फरमाते हैं कि इस ब्रह्म के नाम को जब तोल हुआ था न, तो धन से भारी कृष्ण हुए और राम नाम से कृष्ण हल्के हुए। सत्यभामा ने जब तोल किया था, जब ये परीक्षा हुई थी, तो फिर कृष्ण हल्के कैसे बढ़े? राम का नाम मेरे से ऊंचा है, सत्य है, और मैं जाने वाला हूँ। बोलो, राज है ऐसे कोई? आज कोई ऐसे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने सरदेश में लिखा है। फिर लिखा, बन के ऋषि सकल मिल सारा, उद्यालक घर आवी, जया मुगत तप से होते नासकेत। नासकेत उनका नचिकेता पुत्र था, उद्यालक ऋषि। इतनी तपस्या थी, शरीर छत्ते उन्होंने 3 लोक में उद्यालक ऋषि नचिकेता को देखने के लिए गए कि स्थिर कौन है, अस्थिर कौन। सब जगह पूछा है नचिकेता, परंतु सब जगह का सब अस्थिर है। 3 लोक 14 वन टिकने वाले, अस्थिर, स्थिर नहीं है। तो नचिकेता ने जब स्थिर ही नहीं, तो मैं फिर यहाँ रह के क्या करूं? वापिस अपने पिता के नाम, फिर नाश के पुराण बना दिया। बोलो, स्थिर ही नहीं है तो फिर वहां रह के क्या करना? और मृत्यु लोक में सब देवलोक जाना चाहते हैं। बोलो, इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, खटांग राजा कहाँ रहे? देवलोक में रखना चाहे। खटांग राजा ने कहा, मैं देवलोक में जाना चाहता, मेरे तो घर वशिष्ठ मुनि है, उनसे मैं भक्ति ज्ञान धारण करके, सत्य की भक्ति करके परम मुक्त हूँ। खटांग राजा को भी ऐसे बुद्धि पे ज्ञान हो गया। बोलो, तो 3 घंटे में पोर में उनकी मौत आने वाली, तो 3 घंटे में परम मुक्त चले। विचार ही तो हुआ। उसके लिए सुखराम जी लिखे है, नव जोगेश्वर जनक विदेही सुखदेव आज्ञाकारी, बाल में तो बासटम निरामा पायो नाम विचार। सबके पास राम नाम था, पर जिसको जैसा विचार था उसी प्रकार वाल्मीकि ने श्वास श्वास रटा, वशिष्ठ मुनि ने सांस पर सांस रटा, रामचंद्र भगवान ने सांस पर सांस रटा, नौ जोगेश्वरों ने ऋषभदेव के पुत्र थे, श्वास पर श्वास में रटा। कैसे आए? राजा जनक होम यज्ञ करता कहो जोगेश्वर आवे। राजा जनक होम यज्ञ करता कहो जोगेश्वर आवे, अग्नि पुरोहित उठ मिल सामा, यूं बुरकी घर गाले। अग्नि पहले गई नवजोगेश्वर की बधाई लेने, आगे सामने आए जब। फिर पुरोहित गए, फिर राजा जनक और उनकी रानी गई होठ में से उठ के। भाई, होम से भी ये ऊंचे है, जो अग्नि इनकी मतलब वो लेने जा रही है, बाढ़ने बागवानी करने अग्नि गई। तब राजा जनक ने सोचा कुछ न कुछ गुण। तब राजा जनक को ये अग्नि में पांव धरते और ये होते हुए ये ज्ञान प्रकट केवल। बोलो, कहता है एक अग्नि में पांव धरू, एक शेष पे रखो, जितने ज्ञान होना चाहिए। बोलो, राजा थे ना, बड़े बड़े राजा, इन्होंने सबने बहुत जबरदस्त मतलब, सुखदेव मुनि ने जैसे परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा मेरे 7 दिन में कल्याण करे, वो प्रगत पे बैठे, ये तो नहीं बैठे। तो वो सुखदेव मुनि आके बैठे, जो करने की हिम्मत हो वो बैठे। तो 9 जोगेश्वर आए राजा जनक को ज्ञान देने को, तो अग्नि सामने जाकर उनकी वारने लिए। तो पुरोहित भी गए, फिर राजा जनक और पत्नी भी गई। तो अग्नि के पास होम कर रहे थे, इतने में वो ज्ञान आ गए देने को, और ये बुरकी घर गाली, राम नाम की बुरकी उसी भगत आ गई। बात क्या? जब फिर नव जोगेश्वर ने भक्ति बताई राजा जनक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कीट सो भ्रंग कहलावे, और वो उस देश में पहुंच जावे। हस्तामल जन्म नहीं बोला, बरस दवा दस्ताई रे, जे आग वो तो मूंड में होती दस्त पास क्यों।
दत्तात्रेय से ये ज्ञान पूछा, हस्तामल मुनि जैनियों में हुए थे, मून में रहे, तो मून से अगर मुक्ति होगी तो दत्तात्रेय जी से ये राम का नाम लेके और फिर ब्रह्मलोक का घूमना किया। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को ज्ञान दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का जो ज्ञान है, 12 वर्ष तक मून में रहे, वेद पुराण कुरान 18 साधक की वाणी, क्या सुखराम भेद बिन लाद्या सबे छाछ और पानी। जब तक तेरे को सांसों सांस सत्य जागृत होने का भेद नहीं है, विधि नहीं है, निरंतर की समझ नहीं है, केवल ज्ञान का बुद्धि पे विवेक नहीं है, चाहे तू वेद पढ़ पुराण पढ़ 18, चाहे कितने सिद्ध साधक सिद्ध बन जा, साधक बन जा, ज्ञानी बन जा, परंतु परम मोक्ष नहीं जा सकता। छाछ और पानी की तरह सब, यानी नरदेह में आओ चाहे कहीं भी आओ, गर्भ में आना पड़ेगा। ये गर्भ का छुटकारा पाने के लिए तो सत का संग करना पड़ेगा। राम राम बोलो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट श्री राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य, राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा, सबने राम 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 राम, गणा गणा राम राम, सबने राम, सबने राम राम, गणा गणा राम।